यू नो रैप जो कि ऑलरेडी पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है, पाकिस्तान में नाउ इट्स सेटिंग इट्स फुट नोट्स और जो द जेन ज़ी इज़ डूइंग सो ग्रेट इन दिस। अब पाकिस्तान की बात कर लें तो तला अंजुम, तला यूनुस और ईवा बी जैसे जो फ़नकार हैं उन्होंने पाकिस्तानी रैप को आलमी सतह पर पहचान दिलाई है। और इसीलिए यू नो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम भी इसमें अपना हिस्सा डालें। तो बोल पे होने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट एंड प्रोग्राम दैट इज़ स्टूडियो हब, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे नौजवान आए और उन्होंने जो है अपनी टैलेंट का मुजाहरा किया। लेट्स सी अ बिट अबाउट दिस एंड देन वील इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट। हर शहर में एक आवाज़ है और हर गली में एक ख्वाब है, लेकिन हर टैलेंट को मंजिल नहीं मिलती। ये एस्टैब्लिश स्टार्स नहीं, ये पाकिस्तान के वो हिडन जेम्स हैं जो आज तक सिर्फ अपने लोगों तक महदूद हैं। और हम इन्हें सिर्फ ढूंढ कर नहीं लाए, बल्कि हमने इनके कुछ रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की, क्योंकि असल टैलेंट तो सिर्फ तालियों की नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। द स्टूडियो हब जिसने दिया एक और ऐसे टैलेंट को भी मौका। वैसे तो बहुत सारे कराची के रैपर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर हमें एक्टिव नज़र आते हैं, मुख्तलिफ टैलेंट प्रोग्राम्स के साथ भी जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत ही कम को ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना टैलेंट वहाँ दिखा सके। तो हमारे साथ रूमी मौजूद है जो कि रैपर है और बड़े हम देख रहे हैं कि इवेंट्स में जाकर ये रैप ऑलरेडी कर रहे हैं और स्टूडियो हब में भी ये आए और उसके बाद इनके टैलेंट को जगह मिल सकी। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूमी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूमी, एक तो पहले आप बताइए कि ये रैपिंग की तरफ कैसे आए। ऑब्वियसली कराची में बहुत मोटिवेशन है, हर रैपर खास करके कराची के बारे में तो खुल के बात कर रहा है, कराची के इश्यूज़ की, बट जनरली स्पीकिंग कि आप कैसे आए रैपिंग की तरफ? रैप की तरफ मेरा आना इस तरीके से हुआ कि मैं बचपन से लिखने का मुझे बड़ा शौक़ था और राइटिंग मेरी चलती रहती थी। तो एक बारी मैंने असली गाना सुना और असली की तला यूनुस का वर्स था एक, असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे ना के ढूंढे नुक्स वो मुझ में जाके। तो टीवाई की वो लाइन जो है ना, वो उस टाइप की ही शायरी मैं करता था, बिकॉज जाहिर सी बात है बहुत छोटा था तो मेरी पोइट्री जो है वो मेच्योर नहीं थी। तो हम दोस्त आपस में बैठे होते तो वो दोस्ताना शायरी चल रही होती थी कि स्कूल में मैं उससे कह रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है। तो वो पे टीवाई के वर्सेस याद करके आ रहा है और मुझे हार्डकोर वर्सेस मार रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि यार लाइक ही इज़ डिसिंग मी। तो मैं टीए के याद करके जा रहा हूँ, मतलब अंजुम के याद करके जा रहा हूँ। तो उस तरीके से रैप में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। देन आई थिंक यार क्यों मुझे ये नहीं करना चाहिए जब मैं लिख खुद सकता हूँ। तो फिर मैं लिखना शुरू हुआ। उसके बाद डेफिनेटली कि हिप हॉप उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था और वायस वाज डूइंग ग्रेट लाइक टुडे। तो वो जो है मैंने कहा कि यार अब हिप हॉप म्यूज़िक एक्सप्लोर करना है। फिर जब बीट्स वगैरह सुनी तो बहुत मुश्किल लगी कि यार इतनी फास्ट बीट पे और इतनी जल्दी कहना और ये सारी चीज़ें, हाँ ये सारी सबको राइम में लेके आना, दैट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर मी कि ऐसा शख्स के जिसके पीछे किसी का भी म्यूज़िक से कोई रिलेशन ना हो और उससे कोई भी मतलब एजुकेशन ना हो अबाउट म्यूज़िक। तो फिर प्रैक्टिस करने के बाद जाके जो है फिर उसके बाद गाना वगैरह स्टूडियोज़ जाने लगा और रिकॉर्ड करवाने लगा। फिर अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, जो मुझे सुन रहे थे उन्हें मज़ा आने लगा कि यार ये। तो उस मोटिवेशन से फिर मैंने कहा कि यार मुझे क्यूरियोसिटी है, मैं बहुत सारे रैपर्स को सुनती हूँ लेकिन मैं कभी भी उस स्पीड के साथ वो वर्ड्स नहीं, मतलब आपने कहा मैं प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस कैसे? लाइक प्रैक्टिस का मेरा ये होता था कि फॉर एग्जांपल आई प्ले द बीट एंड अब मैं उस पर मम्बल कर रहा हूँ। हाँ, उस पर मम्बल करे जा रहा हूँ, जो मेरी वाइब बन रही है ना उस हिसाब से मैं गुनगुना रहा हूँ, अ काइंड ऑफ गुनगुनाना, ठीक है। और जब वो एक रिदम मेरा बन जाता था तो मैं एक वाइब में आ जाता था, एक जोन में आ जाता था कि यार हाँ इस टाइप का गाना इस बीट पे बन सकता है। उसके बाद फिर जो है लिखना स्टार्ट होता था। फिर पहले टॉपिक सिलेक्ट होता है, फिर उसके बाद लिखना सही है। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान किसको फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो मैं ट्रेविस को सुनता हूँ और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में मैं कृष्णा को सुनता हूँ और रफ्तार को सुनता हूँ, डिवाइन को सुनता हूँ। रफ्तार, मुझे ये बताएं, अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि यहाँ के नौजवान तो सुनते ही हैं, इंडिया के नौजवान भी सुनते हैं। यू नो आर कोक स्टूडियो, आर म्यूजिक, आर ड्रामास, वो वहाँ पे इंडियंस उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे रैप का, आई नो तलंजुम इज सो फेवरेट ओवर देयर, हमारी रैप भी उतनी ही पॉपुलर है वहाँ पे। इंडिया में रैप का बहुत क्रेजी सीन है, बहुत मतलब
अगर देखा जाए बेसिकली तो माना ये जाता है, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत कमेंट्स ऐसे हैं कि पीपल साइड लाइक इंडियन साइड के भाई पाकिस्तान में टैलेंट बहुत क्रेजी है, इंडिया में वैसा टैलेंट नहीं है, बट इंडिया वाले सपोर्ट करते हैं प्रॉपर। भाई जो इंडिया का सपोर्ट है वो पाकिस्तानी मैं ऑडियंस अगली यही आपसे ये पूछना आपसे- चाह रहा हाँ। था कि देखें जैसे यहाँ पे स्टूडियो हब आया बोल का, ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में उस तरह के प्लेटफॉर्म्स ना, जिस तरह द लाइव स्टूडियोज़ एंड ऑल, उस तरह की चीज़ें हैं इस टैलेंट को करने के लिए, या फिर आप ये समझते हो कि यार दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अंडरग्राउंड बैटल थिंग, उसको वही रहना चाहिए, वहीं पे ये प्रमोट होगा? नहीं, उस पर आप देखें ना, अब हमारे पाकिस्तान में वर्से कराची, कलम कराची, दीज आर साइफर कम्युनिटीज़, ठीक है, और वो इस कदर पे अब पहुंच चुकी हैं, स्नैच पे पहुंच चुकी हैं कि मिस्टर मोस्ट्रीम उसे ज्वाइन कर रहे होते हैं। वाओ। दे कॉल देम लाइक इन द म्यूज़िक वीडियोज़ एंड दे आर प्रमोटिंग कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे तो ऐसा सीन है कि साइफर्स बहुत चल रहे हैं, मतलब हर शहर में अब साइफर कम्युनिटी बन चुकी है। LHCA लाहौर की जो XUGSLA Yeah. चला रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये सीन है कि इंडिया में मैंने देखा है अभी रिसेंटली लेगेसी शो रफ्तार और कृष्णा का स्टार्ट हुआ है, दे गाइस आर कॉलिंग कंटेस्टेंट्स एंड टेकिंग ऑडिशंस, तो वो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उसमें आ रहे हैं और फिर वो उन्हें सिखा भी रहे हैं और उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, एक दिन में 1 मिलियन व्यू लगा है उस पर, लेगेसी पे, तो वो उस तरीके से वहाँ भी प्रमोशन चल रही है। लेकिन जिस तरीके का जज्बा और जुनून मैं देखता हूँ स्पेशली कराची में है ना रैप को लेके, वो कहीं भी नहीं है। राइट एंड बहुत ही रियल टाइम कंटेंट है, बहुत ही ऐसा ही है। क्लोज टू रियलिटी कंटेंट है। जब हम कराची का जो खास तौर पे लड़कों की रैपिंग हम देखते हैं, बिफोर वी गो टूवर्ड्स योर जर्नी के स्टूडियो हब तक कैसे पहुंचे और फिर वहाँ पर कैसे एक्सपीरियंस रहा, अगर हम आपका थोड़ा सा रैप सुन सकें प्लीज़। अच्छा, अभी सुना दें? हाँ। जनाब। Okay. एंड मीनवाइल जब तक कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको अपना कौन सा रैप हमारे साथ शेयर करना है, I just want to play a beat. ओके, व्हाई नॉट गो ऑन, विल बी वेटिंग फॉर यू कि आप जल्दी से अपनी मैं आपको without नोन beat- बीट को प्ले करें और फिर आप अपना रैप स्टार्ट करें हमारे साथ। ना वैसे फैसल, आई हैड नॉट थॉट कि ये इतना कितना शुरू में जब रैप आया था लोग इसको पार्ट ऑफ म्यूजिक तो थे, लोग इसको बहुत ही मजाक जी में उड़ा हाँ, दिया हाँ, करते हाँ, थे। कि You ये remember that this is a time? side हाँ, की खबर है, और but now ये it वो- is- ये it वो is time the था- main thing. Absolutely, ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली पॉप म्यूजिक को ही जगह नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम पर रैप को कैसे, डू यू रिमेंबर फखरे आलम? मुंडे पंगड़ा और कुड़ियों पाओ। सब पंगड़ा पाओ, तो लोग जो ऑब्वियसली first one, क्लासिकल yeah. सुनने वाले लोग थे, उन्होंने इसको बहुत उनको बुरा लगा था कि यार ये किस तरह का म्यूजिक है, ये तो छछोरा म्यूजिक है। और खैर बहरहाल अब देखिए दुनिया जो रैपर्स हैं वो इस वक्त सबसे महंगे आर्टिस्ट हैं, यू नो दे आर मेकिंग मोर मनी देन द क्लासिकल सिंगर्स एट। और जितना जेनजी में और हमारी आने वाली जनरेशन में इसका एक फीवर है, आई एम श्योर उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट अब मिलना शुरू हो गई है। और जब हम ये रूमी से बात करें, रूमी आर यू रेडी? मीनवाइल Yeah. ओके फाइन, Alright. विल लिसन टू यू फर्स्ट। There you go. इट्स अ सैड सॉन्ग, मैंने अभी रिसेंटली लिखा है। ओके हर मोहब्बत लगती पहली क्यों, ना मिली तो फिर भी बात इतनी फैली क्यों, जिसका मिलना ही नहीं था जिसको चाहा भी बड़ा था, उसके खातिर इतनी मुश्किलें भी झेली क्यों, किस्मत खुदा लिखे फिर वो खुद से खेली क्यों, अपनी किस्मत ने ही जान मेरी ले ली क्यों, हर तरह का चेहरा सामने तो सब लगे हसीन, लेकिन हर मोहब्बत लगती मुझे पहली क्यों, किसको फुर्सत इतनी मुझसे बहस करे जो मेरा वजूद साबित करके मुझसे लड़े, जो जिंदगी के लिए ज़रूरी है अब बात करना, बातचीत ना करे जो सबसे पहले डरे वो, अब किसकी पेशी में तुम आके खड़े हो, अब किसके लिए इतनी दुआ पड़े वो, ये दुनिया 2 टके की चीज़ है, मैं उंगली पकड़ाता हूँ बाजू खुद ही आगे आके मेरे करे वो, तुम्हारे नाम किस निशान से बेसरोकार, तुम्हारी याद में हम छोड़ चुके घरोबार, ये गीत लिखा करता था मैं तेरी याद में, अब गीत लिखता तुझ पे मेरा बन चुका है कारोबार, अब उसकी याद में कुछ रंग मुझ में भरो यार, ज़्यादा कुछ नहीं कंसिस्टेंसी से तुम बस करो काम, पैसा क्या चीज़ इतने बदला मेरा भाई, और जो काम मैंने रियल उसको कमरे से ही करो बार, बोलना तू ज़्यादा, रूम फुल ऑफ आर्टिस्ट मेरा कमरा आप कुछ ज़्यादा, बैग्स फुल ऑफ डॉलर्स में यारों पे लुटाता, बॉटल्स फुल ऑफ लेकर एक ही रात में मुकाता, तसव्वुर रखा कि तुम आ ही गए, गम बांटने निकले तो सब सुना ही गए, ना कोई वादा रहा पूरा ना कोई कसम पूरी रही, सारी दुनिया झूठी है ये तुम बता ही गए,
खुदा की बंदी थोड़ी शर्म कर, सुनाता दास्तान शौक की मैं तड़प कर, ये लैला मजनू वाली ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मर्द यही बोलता है कि रोटी गरम कर। वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी वो जो एक लाइन है ना, हर मोहब्बत लगती मुझे पहली क्यों, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी बहुत मेरे खास लिए। बंदे ने लाइन दी है मुझे और वो यहीं से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, हम 2 दिन साथ पहले सप्तान भाई बैठे हुए थे, सप्तान भाई और मैं, तो 2 दिन पहले साथ बैठे हुए थे, तो ही साइड के यार रूमी एक बात बताऊं मैं तुझे, तू ब्रेकअप कर तो रहा है लेकिन तेरा दिल ठीक हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद। हर ब्रेकअप लगता है यार फर्स्ट टाइम हुआ है और हर प्यार लगता है कि पहली दफ़ा हुआ है। Absolutely. मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस किसी शख्स ने ये लाइन दे दी है। रूमी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, वाज वंडरफुल टू हैव यू। आप एक उभरते हुए टैलेंट है और हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।